Hey everyone, welcome back to my channel. And in this video, we are going to discuss spotting the errors. And hope you guys like this video and please watch till the end. So, the first question is I have not seen him since 20 years, and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि एरर कहाँ पे है. तो यहाँ पे जो है टेंस करेक्ट है. तो एरर कहाँ पे दिख रहा है, जैसे हम लोग पढ़े थे सिंस और फॉर के बारे में. तो सिंस 20 ईयर्स जो है यहाँ पे एरर है. क्यों एरर है? क्योंकि 20 ईयर्स जो है क्या शो कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है. ठीक है. और सिंस जो है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज होता है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा फॉर 20 ईयर्स होगा. ठीक है. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है When he had not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. तो इसमें आपको एरर कहाँ पे दिख रहा है? इसमें आपका एरर जो है ये सेंटेंस में, जैसे कि where had he gone, अगर ये WH क्वेश्चन रहता तो ये करेक्ट है, लेकिन ये मतलब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है. और अगर ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, वर्ब जो है बाद में आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या किया है, वेयर हैड ही गॉन लिखा हुआ है, जो कि गलत है. वेयर ही हैड गॉन जो है सही है, आंसर है. सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग. इसमें तो आप लोग एरर ढूंढ सकते हो क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ये सिमिलर है. तो यहाँ पे जो है ना एरर कहाँ पे है, वेयर कुड ही हैव गॉन, तो ये यहाँ पे एरर है. ठीक है. तो यहाँ पे जो है ना वेयर ही कुड हैव गॉन जो है करेक्ट आंसर होगा. सेम रूल फर्स्ट वाला सेकंड वाले क्वेश्चन के जैसा. अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. बाय द टाइम वी गॉट आउट बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन. तो इसमें एरर बताइए. ये वाला रूल डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. तो यहाँ पे जो है एरर कहाँ पे है, पहले भी डिस्कस किए थे. जब बाय द टाइम का जो है दो कंडीशन आता है. एक कंडीशन में बाय द टाइम के साथ जो है अगर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हो रहा है तो उसके बाद जो है दूसरा जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा. और दूसरा कंडीशन है कि अगर बाय द टाइम के बाद जो है प्रेजेंट टेंस आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, तो उसके बाद जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा. और ये वाला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, इसमें जो बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट का तो यूज़ हुआ है, पास्ट परफेक्ट यूज़ होना चाहिए. तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, ये करेक्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. By the time we will get our tickets and enter the cinema hall, the cinema theater, the show will have already begun. तो ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसे. इसमें बताइए एरर कहाँ पे है. देखिए इसमें एरर कहाँ पे है, जब हम लोग बाय द टाइम यूज़ कर चुके हैं तो उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो हमारा किस टेंस में होना चाहिए था, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था ना, क्योंकि उसके बाद वाला जो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था. इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ पे गलती है, हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस में गलती है. तो यहाँ पे क्या होगा, बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, ये सही हो जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट. तो हम लोग वहाँ पे जब टेंस पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे एक रूल पढ़े थे, जैसे आफ्टर मतलब दो अगर इंसिडेंट हो रहा है लेकिन वो दोनों इंसिडेंट अगर पास्ट में हो रहा है तो जो हमारा जो पहला जो एक्शन होगा वो जो है हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहेगा और दूसरा जो एक्शन रहेगा वो सिंपल पास्ट में रहेगा. तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि कौन सा वाला जो है पहला एक्शन है. पहला एक्शन क्या हुआ, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट. वहाँ पे मतलब पहले वो चला गया, उसके बाद जो है गौरी ने उसका नाम बताया. तो पहले वो चला गया, वो जो है ही लेफ्ट जो है वो फर्स्ट एक्शन है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा. तो क्या होगा, ही हैड लेफ्ट जो है करेक्ट होगा. और गौरी टोल्ड मी तो हिज नेम ये सही है, सिंपल पास्ट टेंस करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल
सिंस सेंचुरीज। इसमें एरर बताइए। तो देखिए इसमें एरर कहाँ पे है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें टेंस भी सब सही है, इसमें जो एरर जो है वहाँ पे सिंस सेंचुरीज है, क्योंकि सिंस जो है हमेशा क्या दिखाता है, आपको बताया है कि पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, और सेंचुरीज क्या है, मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे होगा फॉर होगा, ठीक है, फॉर सेंचुरीज जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विथ हिम। इसमें एरर कहाँ पे लग रहा है आपको, तो यहाँ पे जो है एरर जो है बेसिकली जो है यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि हैड बिगन, मतलब हम लोग स्ट्रक्चर जो पढ़े हैं सिम पास्ट परफेक्ट का, तो उसमें तो हैड प्लस V3 है, तो हैड प्लस V1 तो गलत स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग को बिगैन नहीं बिगन करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी जो एरर है हम लोग प्रीवियसली पढ़े थे वही सेम टाइप का एरर है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एरर जो है वहाँ ये वेयर वॉज द मैरिज हॉल, यहाँ पे एरर दिख रहा है, क्योंकि फिर से जो है मतलब वेयर के बाद जो है सब्जेक्ट आना था, उसके बाद वर्ब आना था, इसलिए वेयर द मैरिज हॉल जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। तो इस क्वेश्चन में आपको एरर कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी बता दिया गया है कि 2 years ago, डायरेक्ट पास्ट शो कर रहा है, पास्ट एक्शन शो कर रहा है। अगर कोई डायरेक्ट पास्ट एक्शन शो कर रहा है, टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग को हमेशा जो है सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में बनाना चाहिए। अगर अगो बस लिख दिया, मतलब जो बिफोर वाला भी एक कंडीशन था उसमें बस बिफोर अगर रहता तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते, लेकिन अगर वहाँ पे जैसे टाइम मेंशन कर दिया तो समझ लीजिए कि वो जो है सिंपल पास्ट में बनाना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा जो बताए हुए, वो सब आई गेस आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।